दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि वनडे क्रिकेट की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। क्रिकेट का यह फॉर्मेट आते ही छा गया था और टेस्ट क्रिकेट के धीमे बल्लेबाजों ने भी इसमें खूब दिलचस्पी दिखाई और खूब बेहतरीन तरीके से खेला। जब से लेकर अब तक अलग अलग दशक में अलग अलग बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला। जैसे 70 के दशक में किसी बल्लेबाज ने तो 90 के दशक में किसी और बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट पर राज किया। इसी के आधार पर आज हम आपको पिछले 50 सालों के 5 दशक के सबसे बेहतरीन 5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे और ये हम अलग अलग दशक के आधार पर बताएंगे। हर दशक में से सिर्फ एक ही बल्लेबाज को लिया गया है। अगर आपको इस बारे में फुल जानकारी चाहिए तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सर विवियन रिचर्ड्स 1970। अगर हम साल 1970 के दशक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें से दो बल्लेबाज हमारे सामने आ जाते हैं। पहले हैं ग्रेग चैपल और दूसरे हैं विवियन रिचर्ड्स। लेकिन इस दशक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर हमने विवियन रिचर्ड्स को ही चुना है। हालांकि विवियन रिचर्ड्स से ज्यादा ग्रेग चैपल ने उस दशक में रन बनाए थे। लेकिन अगर हम औसत या फिर स्ट्राइक रेट की बात करें तो इसमें भी विवियन रिचर्ड्स ग्रेग चैपल से काफी आगे निकल जाते हैं और शतक के हिसाब से भी विवियन रिचर्ड्स ही आगे हैं। और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दर्शकों को भी खूब पसंद आती थी, जिस वजह से उन्हें दर्शक काफी ज्यादा प्यार भी करते थे। जबकि ग्रेग चैपल का उतना बोलबाला नहीं था। विवियन रिचर्ड्स ने अपने करियर में खेले 187 वनडे मैचों में 6721 रन बनाए, जिसमें 11 शतक भी शामिल रहे। डेसमंड हैंड्स 1980। रिचर्ड्स के बाद अगले दशक में भी उनके ही देश के डेसमंड हैंड्स ने इस परंपरा को बनाए रखा। इस दशक में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। 159 मैच में हैंड्स ने 5892 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 43 से ज्यादा का रहा। उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 152 रन था, जो उन्होंने 126 गेंद खेलकर 1989 में भारत के खिलाफ बनाया था। उन्होंने इस दशक में 1984 तक कोई शतक नहीं जड़ा, लेकिन अगले 6 साल में 15 शतक लगाए। इसके आधार पर हमने डेसमंड हैंड्स को 1980 के दशक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर चुना है। सचिन तेंदुलकर 1990। विश्व क्रिकेट का वह खिलाड़ी जिसने अपने खेल से नई दुनिया ही लिख दी। उस खिलाड़ी को न सिर्फ भारत में प्यार मिला बल्कि पूरी दुनिया में दर्शकों ने उस पर खूब प्यार बरसाया और उसी खिलाड़ी को हमने 90 के दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर भी चुना है। उस खिलाड़ी का नाम है क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। 90 का दशक पूरी तरह सचिन तेंदुलकर के नाम रहा। उन्होंने इस दौरान 228 वनडे मैचों में 8571 रन बनाए। उनके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन भी लिस्ट में थे, जिन्होंने 6000 से ज्यादा रन बनाए थे। इस दशक में ब्रायन लारा, सनत जयसूर्या और सईद अनवर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी रहे, लेकिन सचिन ने सबको पीछे छोड़ दिया और इस दशक का ताज अपने सर पर पहना। रिकी पॉन्टिंग साल 2000। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस दशक में रिकी पॉन्टिंग में विश्व क्रिकेट को डोमिनेट किया। तेंदुलकर के बाद पॉन्टिंग को भी विश्व क्रिकेट में अलग पहचान मिली। इस दशक रिकी पॉन्टिंग ने 23 शतक के साथ 239 मैचों में 9103 रन बनाए। हालांकि सचिन भी 211 मैचों में 8823 रन बनाकर काफी पास थे। उन्होंने भी 21 शतक जड़े थे। पॉन्टिंग ने भारत के खिलाफ 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में नाबाद 140 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा उन्होंने इस दशक अपनी कप्तानी में भी टीम को 2 बार वर्ल्ड कप जिताया था। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए रिकी पॉन्टिंग को साल 2000 के दशक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज चुना गया। विराट कोहली साल 2010। साल 2010 के दशक में विराट कोहली ने नई इबारत लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2010 के दशक का एकमात्र मैं ही राजा हूं, और उसे ही दोहराते हुए वह साल 2010 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। कोहली ने 227 मैचों में 11125 रन बनाकर अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। उन्होंने 42 शतक भी जड़ दिए। उनका औसत 60 से भी ज्यादा का है। उनसे पीछे एक और भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा का नाम भी आता है। कोहली ने 183 रन का उच्चतम स्कोर बनाया है और उनसे दोहरे शतक की उम्मीद सभी कर रहे हैं। विराट कोहली न सिर्फ 2010 के दशक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहेंगे, बल्कि उम्मीद है कि वह 2020 के दशक के भी सबसे बेहतरीन बल्लेबाज चुने जा सकते हैं।